हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी LIC पॉलिसी होल्डर हो और आपको भी अपनी पॉलिसी में लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कब तक आपके खाते में जो लोन अमाउंट है वो जमा होगी, उस लोन पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा और कब तक आपको उस लोन को रिपे करना है, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इसलिए प्लीज़ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले LIC पॉलिसी में लोन लेने के लिए आपको LIC पॉलिसी होल्डर होना आवश्यक है। मीन्स आपके पास LIC पॉलिसी होनी आवश्यक है। दूसरा कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें मिनिमम 3 सालों तक आपको प्रीमियम पे किया होना चाहिए। मिनिमम 3 सालों तक अगर आपने प्रीमियम पे किया है LIC में तो 3 सालों के बाद आपको अपनी पॉलिसी पे लोन मिल सकती है। अब आपका सवाल ये होगा कि आपको कितनी लोन मिल सकती है। तो आपको अपनी जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है उसकी 90% तक आपको लोन मिल सकती है। अगर आप अपनी पॉलिसी की लोन वैल्यू जानना चाहते हो तो आप अपनी जो भी पॉलिसी है उसकी जो भी ब्रांच है, अगर आपकी जो पॉलिसी है उसकी ब्रांच है वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो, या फिर आपके जो भी एजेंट है उससे भी मालूम करवा सकते हो कि आपकी पॉलिसी पे कितनी लोन मिल सकती है। दूसरी बात कि हम जो पॉलिसी पे लोन लेंगे उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। जनरली LIC पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट 9.5% है। आप जो पॉलिसी पे लोन लेते हो उस पर 9.5% का मीन्स 9.5% का ब्याज दर लगेगा। अब आता है कि LIC लोन के लिए हमने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन वो पैसे कितने दिनों में हमारे खाते में जमा होंगे। तो जनरली जब भी आप LIC लोन की एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट जब भी LIC में जमा करते हो तो LIC 10 दिनों के अंदर आपके खाते में वो पैसा लोन का ट्रांसफ़र कर देती है। जब आप लोन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाते हो तब LIC आपको एक स्लिप देती है। वो स्लिप आपको इसलिए स्लिप देती है, उसके अंदर इन्वेंट नंबर और सब कुछ लिखा हुआ होता है। इसलिए आपको स्लिप जब तक लोन अमाउंट आपके खाते में जमा ना हो जाए तब तक वो स्लिप आपको संभाल के रखनी है। अब आपको ये सवाल होगा कि LIC लोन एप्लीकेशन के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। LIC लोन एप्लीकेशन के वक्त आपको सबसे पहले LIC बॉन्ड पेपर, उसके बाद LIC लोन एप्लीकेशन फॉर्म, एक NEFT फॉर्म, NEFT फॉर्म के साथ पान कार्ड, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक आपको अटैच करना है। इतनी चीज़ों की आपको LIC लोन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत होगी। अब LIC लोन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। LIC स्क्रीन पे आपको LIC का लोन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप अपनी LIC ब्रांच से या LIC की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का कोड लिखना है। आपकी पॉलिसी में ब्रांच कोड लिखा होगा, वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी का नंबर, जो भी आपके पॉलिसी का नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। जिस डेट पे आप लोन एप्लीकेशन जमा कर रहे हो उस डेट को आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी साइन करनी है। साइन होने के बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। उसके साइड में आपको डेट लिखनी है। डेट के बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना पॉलिसी नंबर जो आपने ऊपर लिखा है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी में जो भी नाम है पॉलिसी होल्डर का वो आपको यहाँ लिखना है।
मैंने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है अपना नाम। बाद में आपको पॉलिसी का एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेवेन्यू स्टैम्प रेस 1 इन द अमाउंट एग्जिट रेस 5,000। तो यहाँ आपको यहाँ आपको पोस्ट ऑफिस में जाके 1 रुपये का स्टैम्प लाके यहाँ पे आपको चिपकाना है। उसके बाद आधी साइन अंदर और आधी साइन बाहर, स्टैम्प के बाहर है, उस तरह आपको यहाँ पे साइन करनी है। और इतना करने के बाद यहाँ नोट ऑफ अथॉरिटी का ऑप्शन आता है, वो आपको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। LIC के साथ में ये फॉर्म भी आता है, LIC लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये एक और फॉर्म आता है, वो भी आपको फिल करना पड़ता है। उसमें आपको अपना नाम, पॉलिसी नंबर, यहाँ पे फिर से अपना नाम लिखना है, द अंडर साइन आप यहाँ पे फुल नाम आएगा, यहाँ पे तारीख आएगी, यहाँ पे आपकी साइन और विटनेस में आप अपने अड़ोस पड़ोस रिलेशन में कोई भी हो या कोई LIC एजेंट आपका जानकार है, उसकी भी आप विटनेस में साइन और उसका नाम लिखवा सकते हो। उसके बाद आता है NEFT फॉर्म। NEFT फॉर्म कैसे फिल करना है यहाँ मैंने दिखाया है। जो भी ब्रांच हो वो ब्रांच का कोड आपको यहाँ लिखना है। आपकी पॉलिसी में ब्रांच कोड ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, वो आपको यहाँ डालना है। बाद में आपको जो पॉलिसी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पॉलिसी होल्डर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, बैंक का नाम, उसका एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग, करंट, NRI जो भी है अकाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। बाद में जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। अकाउंट नंबर के बाद IFSC कोड वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे PAN नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे जो मेल ID है वो आपको यहाँ लिखना है। इतना लिखने के बाद हम चलते हैं दूसरे पेज पे NEFT के। NEFT फॉर्म के दूसरे पेज पे आपको यहाँ पे तीनों जगह टिक मार्क यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी साइन करनी है। साइन करने के बाद यहाँ पे जो भी तारीख हो जिस दिन की, उस दिन की आपको यहाँ डेट लिखनी है। इतना करने के बाद आपको इसके साथ PAN कार्ड, आधार कार्ड, एक कैंसिल चेक आपको अटैच